बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं अपने इस चैनल पे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन ये होते सेम मीनिंग्स में है। और नॉर्मली जो हम अपनी इंग्लिश जब राइटिंग कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो इन वर्ड्स को हम नॉर्मली जो इनकी गलत यूजेज है, इनका इनकरेक्ट यूज़ है, वो कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इसकी दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको ब्रदर्स, ब्रेथरन, वॉइस, साउंड, हेयर, लिसन, सी, लुक, वॉच, इन लफ्ज़ के बारे में इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें मेजर डिफरेंट क्या पाया जाता है। अगर तो आप चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जो भी आपके इंग्लिश के रिलेटेड कंसेप्ट हैं इन डेप्थ में जाके वो आपके रिजॉल्व हो सके। तो टाइम की शॉर्टेज है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो लफ्ज़ ब्रदर, ब्रदर और ब्रेदरन, लफ्ज़ ब्रदर्स और ब्रेदरन का देखते हैं कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है और ये इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, लफ्ज़ ब्रदर्स हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए यूज़ होता है। एक ही वालिद की औलाद, पोते, पोतिया वगैरह, फूफो, चाचू, मामू, खालू वगैरह के बच्चे आपस में ब्रदर्स की तरह होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर। ये इनकरेक्ट है। अगर इसी के तौर पे करेक्ट को अगर मैं देखूं तो करेक्ट ये है, आई हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, आई हैव टू ब्रदर गलत है, आई हैव टू ब्रदर्स ये वाला आपका जो सेंटेंस है वो ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर हम ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, हम ब्रेथरन को देखते हैं। ये हमेशा सोशल रिलेशनशिप, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार वो मेरे भाइयों की तरह है, उसके लिए यूज होता है। माशरे के लोगों का आपस में भाइयों की तरह रहना, भाईचारा। अब इसी के एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रदर। ये हमेशा इनकरेक्ट है। करेक्ट वर्ड जो सेंटेंस है वो यही है कि ऑल द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लफ्ज़ ब्रदर की जो दोनों कंसेप्ट हैं उनकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट अगले लफ्ज़ की तरफ, हम अगले वर्ड की तरफ जाते हैं। जैसे साउंड, वॉइस, डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड साउंड। याद रखना है, वॉइस और साउंड दोनों लफ्ज़ों का मतलब होता है आवाज़। इन दोनों में ये फ़र्क होता है, किसी जानदार के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी, हमेशा जो जानदार के मुंह से निकलने वाली आवाज़ है उसको हमेशा वॉइस से डिनोट करेंगे। जबकि किसी बेजान चीज़ से खारिज होने वाली आवाज़ साउंड कहलाती है। जैसे आपके रेडियो की बुलंद आवाज़ मुझे तंग कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी, आई हर्ड द वॉइस ऑफ माई फ्रेंड। इसके अगेंस्ट जाते हैं, आपके रेडियो की आवाज़ मुझे तंग कर रही है, द साउंड ऑफ योर रेडियो इज इरिटेटिंग मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों एग्जाम्पल ने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाया होगा। याद रखना है कि साउंड हमेशा जो है वो बेजान चीज़ें जो होती हैं उनसे जो आवाज़ निकलती है, जो क्रिएट होती है, उसको हम साउंड बोलते हैं। अदरवाइज दूसरी हमारे लिए वॉइस होती है जो हम किसी भी जानदार के मुंह से सुनते हैं। दोनों एग्जाम्पल ने आपके कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। नेक्स्ट लफ्ज़ हम चलते हैं, जो हमारे पास वर्ड है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द हेयर एंड लिसन। हेयर एंड लिसन, लफ्ज़ हेयर और लिसन दोनों अल्फाज का मतलब होता है सुनना। सेम मीनिंग के साथ हैं दोनों लफ्ज़। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब आप कोई आवाज़ गैर इरादतन सुनते हैं तो इसकी अंग्रेज़ी होती है हेयर। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक हमने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी। लेकिन जब आप कोई आवाज़ इरादतन सुनते हैं तो उसकी अंग्रेज़ी होती है लिसन। जैसे मेरी बात तवज्जो से सुनो। दोनों ही लफ़्ज़ एक में गैर इरादतन आ जाता है। आपका इरादा नहीं था सुनने का, लेकिन आवाज़ आपने सुनी, तो उसको हम ईयर के तौर पे यूज़ करते हैं। जबकि दूसरी आवाज़ जो होती है उसको हम लिसन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, आपके सामने हैं दोनों एग्जाम्पल। हम क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक हमने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, सडनली वी हर्ड द साउंड ऑफ गन फायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, हमें गन जो
बंदूक थी उसके चलने की आवाज़ से हमारा कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अचानक सडनली हमने सुनी। मेरी बात तवज्जो से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। मैं अगले बंदे को कह रहा हूँ कि मेरी बात को तवज्जो से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। एक और यहाँ पर आपके लिए जो नोट के तौर पे इस बात है वो ये है, अगर आपके सामने मैं रखूँ, हियरिंग इज अ पैसिव वॉइस इन इट्स नेचर व्हाइल लिसनिंग इज एन एक्टिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड्स की भी आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक होगी। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है, अगर आपके सामने मैं रखूँ, डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। सेम मीनिंग के साथ इनकी सेम मीनिंग्स हैं, देखते हैं लेकिन ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। सी, लुक और वॉच तीनों अल्फाज का मैंने है देखना। इन तीनों में फ़र्क ये है कि अगर आप गैर इरादी तौर पर किसी चीज़ को देख लेते हैं या आपकी निगाह पड़ जाती है तो उसके लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ सी इस्तेमाल करें। आपका इरादा नहीं था किसी चीज़ को देखने का, लेकिन फिर भी अचानक आप किसी चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मैंने गली में कुत्ता देखा, अगर आप किसी चीज़ को इरादतन गौर से देखते हैं तो उसकी अंग्रेज़ी लुक से करें। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। अब आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको समझ लगेगी, इरादा है आपका देखने का। अगर आप किसी हरकत करती हुई चीज़ को इरादी तौर पर देखते हैं तो इसके लिए वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मतलब उसमें मूवमेंट है, वो चीज़ रोटेट कर रही है, हरकत कर रही है, उसको हम कहते हैं, उसके लिए वॉच। उम्मीद करता हूँ कि तीनों लफ्ज़ की आपको समझ लगी होगी। अब इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी अगर मैं इनकी एग्जांपल आपके सामने अंडरलाइन कर सकूं, आपको बता सकूं इस सर्कल में, ये देखें। मैंने गली में एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हम क्रिकेट मैच देख रहे थे। वी वर वाचिंग द क्रिकेट मैच। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ लगा। अब हमेशा जो आपके लिए नोट की बात यह है कि हमेशा याद रखें कि जो सी की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि अंग्रेज़ी के जो नेटिव स्पीकर हैं वो कभी भी सी की इंग वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों लफ्ज़ के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है उसकी समझ लगी होगी और आप इसे प्रोफेशनली नेक्स्ट इसी तरह से यूज़ करेंगे।